हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। तो आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाए हैं एज इन प्रैक्टिस सेट 5। अभी तक हम लोग ने टोटल 1 to 4 डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एज इन एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड। ये हम लोग एज इन पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड 2026, जिसमें एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो इन ईयर 2026 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड द कन्फर्टमेंट ऑफ 131 पद्मा अवार्ड। उसके बाद दूसरा, in 2026 Padma Award included 5 Padma Award, 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan और 113 पद्मा श्री। तो फिर से पढ़ देते हैं। इन 2026 अवार्ड जो है वो 5 विभूषण था, 13 पद्मा भूषण था और 113 पद्म श्री था। उसका थर्ड ऑप्शन है अवार्ड रिसिपिएंट इंक्लूड 19 विमेन, 6 फॉरेनर्स और 16 पॉस्थमस अवार्डी। पॉस्थमस अवार्डी मतलब मरना उपरांत है ना, जिनका डेथ हो जाता है। उसका ऑप्शन 4 जो है वो 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिहार जो है वो हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड ऑफ पद्मा अवार्ड 2026। तो एज इन कहा जा रहा है कि 3 एज इन लोग हैं, मतलब 3 इंसान प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम बिहार, उनको पद्मश्री मिला है। तो ये सही है। उसके बाद ऑप्शन 3 भी सही है। अवार्ड जो है बेसिकली 19 विमेन, 6 फॉरेनर्स और 16 पॉस्थमसली अवार्डी को मिला था। ऑप्शन 2 भी सही है। 2026 जो है बेसिकली पद्मा अवार्ड्स में इंक्लूड करता है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ये ईयर 2026 में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है 131 पद्मा अवार्ड्स। तो इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाता है। अगर आप देखोगे बेसिकली तो पद्मा अवार्ड्स में जिसको कब एज इन डिक्लेयर किया जाता है, तो पद्मा अवार्ड जो है आप देखोगे अनाउंस किया जाता है हर ईयर ऑन ईव ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे को एज अनाउंस किया जाता है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसमें सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच विल बी द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। तो ये कौन सा है विच विल बी द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट? तो वॉयजर 1 है। ये वॉयजर 1 जो है एज एन पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनता है जो ट्रैवल करेगा बियॉन्ड 1 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? नासा के द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था। फारजेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है फ्रॉम अर्थ ये। और ये यहाँ पे देखो, ये वैनगार्ड 1 जो है ये इसको एज ए 1958 में लॉन्च किया गया था। ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है टिल ऑर्बिटिंग अर्थ। और ये एक्वा के बारे में आप देखोगे तो ये नासा का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और पायनियर 10 जो है ये बेसिकली एस्टेरॉयड बेल्ट है, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो एज इन एस्ट्रॉयड बेल्ट को पास करता है, पार कर जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ जुपिटर यहाँ पे इनसे पायनियर 10 से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि from which date till income tax 2005 come into effect। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, from which date will income tax act 2025 come into effect। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। न्यू टैक्स रिजम जो है वो एज इन अप्रैल 1 2026, ये 12 और 18 वाला है ना, वो आपको पता होना चाहिए। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो शेड्यूल टू कम इनटू फोर्स इन फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, जिसका एम क्या है? सिंप्लीफाई करना है टैक्स को। और इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे कि हु हैज़ लॉन्च द वेब बेस्ड पोर्टल पैमाना। पैमाना जो है वो एज इन किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये पैमाना जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज इन क्वेश्चन नंबर 5 कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडियन आर्मी जो फ्लाई करेगी रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को। रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर को एज इन कौन विच फीमेल पायलट ऑफ इंडियन आर्मी फ्लाई करेंगे, जिनका नाम क्या है? हरजोत शर्मा। क्या नाम है इनका? ये हंसजा शर्मा। ठीक है, हंसजा शर्मा जो है ये बेसिकली ये रुद्रा हेलीकॉप्टर को क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लो एट रिपब्लिक डे 2026। तो एज इन इसका आंसर क्या होगा, किनको मिला है? तो ये एज इन महाराष्ट्र, हु रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ बेस्ट टैब्लो एट रिपब्लिक डे। तो महाराष्ट्र गणेशा उत्सव को एज इन मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र गणेशा उत्सव को मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार रिसेंटली डाइड इन अ प्लेन क्रैश, वेयर डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस। तो एक्सीडेंट ये कहाँ पे हुआ था? तो ये एक्चुअल में आप देखोगे तो एज इन
बारामाटी एयरपोर्ट, कहाँ पे, बारामाटी एयरपोर्ट में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हो तो अब इसमें देखोगे ये तो लोकेटेड है पुणे में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, पुणे में है, और नोन एज ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, नोन फॉर एविएशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ पास्ड अ बिल बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 15। एज ऑफ 15 के लिए, पहले वाले में हम लोग एज ऑफ 16 के लिए देखा था, जो स्पेन ने बैन करके रखा था। यहाँ पे एज ऑफ 15 के लिए तो फ्रांस ने बैन करके रखा है। किसने बैन करके रखा है, फ्रांस ने बैन करके रखा है। हु लॉन्च द ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट जो है वो एज DRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, DRI के द्वारा, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू अलायंस। कौन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू अलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेनाउंड पर्सनैलिटी मार्क टूली पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली, टू विच प्रोफेशन वॉज ही एसोसिएटेड। तो मार्क टूली जो है वो कौन से प्रोफेशन से एसोसिएटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो एज इन ये जो है मार्क टूली जो है, ये आप देखोगे तो ये जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर हैं। कौन है ये जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर हैं, ठीक है। आप अगर जर्नलिज्म में देखोगे, मार्क टूली रेनॉन जर्नलिस्ट है, और फुल नेम इसका विलियम मार्क टूली है, और फॉर्मर BBC ब्यूरो चीफ ऑफ इंडिया है। कौन है, ब्यूरो चीफ ऑफ इंडिया है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हु वॉज, नहीं यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको एज एन ऑनर मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, द अशोका चक्र। तो एज एन इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है शुभांशु शुक्ला को बेसिकली अवार्ड करती हैं फॉर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो शुभांशु शुक्ला आपको ऐसे पता होगा, ये आप हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे गैलेंट्री पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में देखते हैं तो ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, जो इक्विवेलेंट होता है परमवीर चक्र का। ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1952 को। और शुभांशु शुक्ला का तो बारे में पता होगा, ये सेकंड आफ्टर राकेश शर्मा टू ट्रैवल टू द स्पेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे कि सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कंप्लीट करते हैं 11 ईयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द स्कीम और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है कि कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो द स्कीम और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंडर सुकन्या समृद्धि योजना द इंटरेस्ट रेट जो है वो करेंटली 8.2% है, यही गलत हो जाता है, ये दिस वन इज रॉन्ग। इंटरेस्ट परसेंट जो है वो 8.2 इसमें नहीं होता है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि वेयर इज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कि वेयर हैज, अगर आप बाकी इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ना हो तो मैं बता देता हूँ कि द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट लिमिट्स है वो 1.5 लाख का है सुकन्या समृद्धि योजना में। अकाउंट मैच्योरिटी जो है बेसिकली 21 साल में होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, और अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है एनी टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड अंटिल सी अटेन्स द एज ऑफ 10। उसके बाद 13 नंबर देखोगे वेयर हैज स्टॉर्म फंड फॉर्म्ड बाय द पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ आर्टिक एयर स्ट्रक। तो ये कहाँ पे स्ट्रक, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टॉर्म फंड जो है फॉर्म जो किया गया था, पावरफुल स्ट्रीम ऑफ आर्टिक आर्क वो स्ट्रक करता है। उसके क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो हैज़ इन कंप्लीट बैन ऑन पान मसाला टोबैको, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन त्राशी 1 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सही है। ऑपरेशन प्रहार जो है वो लॉन्च किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा, जो मेक करेगा स्टेट गैंगस्टर फ्री। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है जो कंडक्ट किया गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, और एज इन इसका अब मतलब आंसर आप खुद से देखोगे, मैंने करंट अफेयर से पढ़ाया भी है ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है अगर यहाँ पे देखोगे ना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये रिलेटेड किससे है पता है आपको, ये बेसिकली आप देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन से है, ठीक है। उसको देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं विच लिस्ट 1 मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो यहाँ पे ऐसे सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 16 में कि बीजेपी यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट, तो बीजेपी के यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, नितिन नबीन, हाँ ये सही है। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रवीण वशिष्ठ, तो ये भी सही है।
और साथ ही साथ ये ITPB के चीफ जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो एज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गया, अच्छा इसका ऑप्शन तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है ये 1 2 3 ये सही है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो 17 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग, मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है फॉर कैशलेस हेल्थ केयर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्टेट ऑफ पंजाब, क्या ये सही है? फिर दूसरा है नमो लक्ष्मी योजना वर्थ ₹1250 crores हैव बीन लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, इसका कौन सा होगा? इसमें बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि हु इज़ द फर्स्ट बैटर टू स्कोर सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो एज इन फर्स्ट बैटर टू स्कोर सेंचुरी ये एज इन नाट श्वीर ब्रंट है। कौन है? नाट श्वीर ब्रंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कंडक्ट किया है हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट, व्हेन डिड नेगोशिएशंस ऑफ फर्स्ट बिगिन, तो इंडिया यूरोपियन का ये हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एज इन पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा 2007 में। कब स्टार्ट हुआ है? 2007 में। उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, विथ हुम हैज़ तेलंगाना साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है वो UAE के साथ साइन किया गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज एज इन फॉर पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए, तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली ग्रासा माइकल जो है उनको सेलेक्ट किया गया है 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। उसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एज एन डिक्लेयर किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट एज एन इको सेंसिटिव जोन, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक्लेयर किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज इन ये कौन से स्टेट में, ये पूछा जा रहा है, तो ये एज इन राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रिनाउंड स्पेस साइंटिस्ट सुनीता विलियम जो है वो रिटायर करती है नासा से आफ्टर 27 ईयर ऑफ सर्विस, व्हाट रिकॉर्ड शी होल्ड्स फॉर नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन द स्पेस, तो वो कितना दिन एज इन स्पेस में स्पेंड की है, तो 608 डेज। तो क्वेश्चन 24 देखोगे, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन एशियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, तो एशियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में ये आप देखोगे तो इसका रैंक जो है वो 6th है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, वेयर हैज़ PECA पैसा एक्ट रिसेंटली बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 25 ईयर्स, तो झारखंड में बेसिकली ये इम्प्लीमेंट होता है। कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? झारखंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस मैनेजमेंट 2026 कमेंस्ड, ये बेसिकली कौन से स्टेट पर? न्यू दिल्ली में ये इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कमेंस होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025 टाइटल्स, 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो विदर्भा जीतता है। उसका क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे, हु हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी ऑफ होप आइलैंड, सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी ऑफ होप आइलैंड जो है वो आंध्र प्रदेश को अनाउंस करता है डेवलपमेंट के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि हु हैज़ इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिकम द पार्ट ऑफ गाजा पीस बोर्ड, तो किन्होंने इनवाइट किया है? तो एज इन USA ने इनवाइट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो एज इन काकीनाडा में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हो, विथ हुम हैज़ यूरोपियन यूनियन reached a agreement to create the world's largest free trade zone, तो यूरोपियन यूनियन ने एज इन एग्रीमेंट किया है कि वो क्रिएट करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन, तो किन के साथ साइन किया है? तो एज इन मरकोसर के साथ साइन किया है। ठीक है, मरकोसर ये कहाँ है? ब्राज़ील में है, आपको ध्यान रखना है। 6 कंट्रीज़ हैं, है ना। इसका आप एज इन एक बार नाम देख लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि विथ हुज असिस्टेंस डिड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू रिटर्न टू अर्थ फॉर फर्स्ट टाइम ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी के कारण, तो किसके हेल्प से? तो स्पेस एक्स, तो हुज असिस्टेंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू जो है रिटर्न करते हैं अर्थ को एज एन स्पेस एक्स के हेल्प से। क्वेश्चन 33 देखोगे, विथ हुम डिड वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मारिया कोर्निया रिसेंटली शेयर्स हर नोबेल पीस प्राइज मेडल, तो एज इन वेनेजुएला ओपोजिशन लीडर मारिया कोर्निया जो है वो अपना नोबेल पीस प्राइज किनके साथ शेयर करती हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो साइन करते हैं एग्रीमेंट विद रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ SJ-100
SG-100 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो हिंदुस्तान HAL जो है वो साइन करता है एग्रीमेंट जो रशिया यूनाइटेड कोऑपरेशन के साथ क्या करेगा, SG-100 कोऑपरेशन कॉमर्शियल सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट जो वो बिल्ड करेगा। हाँ, ये सही है। फिर इंडियन आर्मी और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है हेलीकॉप्टर MRO फैसिलिटीज़ के लिए एट मिसामारी इन स्टेट ऑफ असम में। तो एज एन ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। उसके लिए बोला गया है इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी अवार्ड जो है वैसे कन्फर्ड किया गया अपॉन सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और दूसरा है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के जो है वैसे ऑनर किए गए इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इसमें एज इन बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। उसके बाद टू हुम, यहाँ पे देखो टू विच एनिमल डू द करन फ्राइज, क्या करन फ्राइज एंड वृंदावनी ब्रीड्स रजिस्टर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बिलोंग्स टू, ये बेसिकली काव का है, काव वेराइटीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि विथ विच ऑफ द कंट्रीज एम्ब्रेनर कंपनी हैज़ द अडानी ग्रुप रिसेंटली साइंड। तो एम्ब्रेनर कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ साइन किया है एक एग्रीमेंट जो मैन्युफैक्चर करेंगी एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो ये बेसिकली कंपनी किस कंट्री का है, तो ब्राज़ील का है। किस कंट्री का है, तो ब्राज़ील का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक, जिसका टाइटल है एज ऑफ एनलाइटनमेंट महात्मा गांधी विजन। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट महात्मा गांधी विजन जो है वो डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल के द्वारा एज इन लिखा गया है। उसके क्वेश्चन 39 देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अटल पेंशन योजना, कंटिन्यू करना है अटल पेंशन योजना को, एज वेल एज एक्सटेंड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस को फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड इंट्रा फंड ट्रांसफर्स के लिए। तो ये बेसिकली कौन सा ईयर पूछा जा रहा था, फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब तक, तो 2023-21 2030-31 तक 31। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि हेवन 1 ये वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, ये बिलोंग करता है एज बीन डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो हेवन 1 जो है ये किन के द्वारा, तो एज इन वास्ट स्पेस के द्वारा बेसिकली वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जा रहा है। 41 देखोगे, विच इरानियन आइलैंड डिड यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम टू हैव द सब्जेक्टेड टू हैवी बम्बार्डमेंट डिस्ट्रॉइंग ऑल मिलिट्री बेसिस लोकेटेड देयर। तो हैवी बम्बार्डमेंट जो डिस्ट्रॉय करेगा तो वो एक कर्ग आइलैंड, कहाँ, खर्ग आइलैंड जो है ये एक ईरानियन आइलैंड है जो यूनाइटेड स्टेट क्लेम करता है कि वो क्या करेगा, वो हैवी बम्बार्डमेंट करेगा जो डिस्ट्रॉय करेगा जितने भी मिलिट्री बेस वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये खर्ग आइलैंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ऑर्गेनाइज करते हैं पराक्रम दिवस 2026, कहाँ पे, श्री विजयपुरम में, ये अंडमान एंड निकोबार में है। पराक्रम दिवस कहाँ पे, श्री विजयपुरम में 2026 में। तो इन कॉमेमोरेशंस ऑफ 129th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज दिस सेलिब्रेटेड। तो किनके बेसिकली 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बेसिकली ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में श्री विजयपुरम में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 43 नंबर देखते हैं। पहला पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना ऑर्गेनाइज किया गया है पटना बिहार में। स्कीम जो है बेसिकली प्रोवाइड करेगा मंथली पेंशन जो आर्टिस्ट जिनका एज 50 या फिर उससे ज़्यादा हो गया है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फील्ड ऑफ आर्ट्स फॉर लेस देन, मतलब कम से कम 10 साल के लिए। तो कितना पेंशन दिया जाएगा उनको, तो 3000 दिया जाएगा। क्वेश्चन 44 देखोगे, वेयर हैज़ इंडिया Energy Week 2026 been organized under the aegis of Ministry of Petroleum Natural Gas will focus on energy security investment and decarbonizations के लिए। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिसेंट टॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। किन के अकॉर्डिंग, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी जो है वो बेंगलोर है, ऑब्वियसली, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो है बेसिकली इशूड किया गया है जो अपग्रेड करना है कालादी GI टैग ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर broader food applications while preventing its original nutritional identity to which of the following states did union territory does it belongs to। तो ये बेसिकली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर से ये एज इन अपग्रेडेड कालाडी GI टैग ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करता है। उसके क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे, अकॉर्डिंग टू सेबी चेयरमैन
व्हाट्स इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ IPO, तो नंबर ऑफ IPO में इंडिया का रैंकिंग फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे 48 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद एन प्रधान पद्म विभूषण अवार्ड 2026 इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो KT थॉमस है 2026 के। उसके बाद 49 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लेते हैं। वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यूजिंग द प्रोवाइडेड कोड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिक्किम जो है एज इन 15th स्टेट बनता है कंट्री में जो ऑनर करेगा विद एन प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स अवार्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट 1 सही है, मतलब हाँ स्टेटमेंट 1 सही है। उसके बाद द बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरलम जात्रा जो है वो एज इन कमेंस किया जाता है असम आंध्र प्रदेश में, नहीं ये गलत हो जाता है। उसमें महाराष्ट्र जो है वो सिक्योर करता है टॉप स्पॉट इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन टॉप स्पॉट इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन 4th एडिशन ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, हाँ ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि टॉबी केयर्स जो है ऑनर्ड किए गए हैं विद 2026 टेलर प्राइज द नोबेल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट, यहाँ पे टॉबी केयर्स को मिला है टेलर प्राइज 2026, और टेलर प्राइज जो है वो नोबेल प्राइज है इन्वायरमेंट का, ये भी सही है। इसमें एज एन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी टोटल 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेट 6।